फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्राइटलैंड यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम पढ़ रहे थे साइंस फ्रेंड्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं या फ्रेंड्स अभी अभी आपने 12th पास किया है और सोच रहे हैं आप कि मैं कंपटीशन में जाऊंगा, रेलवे की तैयारी करूंगा, एसएससी की तैयारी करूंगा या फिर कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें साइंस पूछी जाती है, तो उसके लिए फ्रेंड्स उसको साइंस में स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता कि कॉम्पिटिशन की साइंस क्या होती है। देखिए फ्रेंड, जो अब तक हम एकेडमिक में पढ़ते चले आए वो साइंस और फ्रेंड्स कंपटीशन की साइंस में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो साइंस होती है कंपटीशन की वो थोड़ी सी बेसिक होती है फ्रेंड्स। ओके, तो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जीरो से आपको साइंस में कुछ भी नहीं आता कंपटीशन की में, तो फ्रेंड्स उनके लिए मैंने ये सीरीज शुरू की है जिसमें 3 क्लास हो चुकी है। ये चौथी क्लास है फ्रेंड्स। फर्स्ट क्लास में बायोलॉजी के बारे में बात की थी हमने, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की, उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की, उसके बाद में फ्रेंड्स फैट पढ़ाया, फैट के बाद में आज मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपने पिछली क्लासेस में वो वीडियोस नहीं देखी है तो फ्रेंड्स चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स, कंप्लीट साइंस बाय अजय रावत। फ्रेंड्स उस प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स साइंस में सबसे पहले, इसके बाद हम फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, तो आज मैं बात करूंगा प्रोटीन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जब न्यूट्रिएंट्स आपको पढ़ाए थे तो न्यूट्रिशन चैप्टर में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो प्रोटीन है वो एक मैक्रो जानते हो, और मैंने माइक्रो और मैक्रो दो बताए थे। एक बताया था मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक मैंने बताया था मैक्रो। तो मैक्रो कौन से होते हैं जिनकी हमें ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, हमें उनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है पर डे। तो वही फ्रेंड्स मैंने मैक्रो में आता है एक, जो मैंने क्या बताया था, फैट और प्रोटीन। तो फ्रेंड्स आज मैं प्रोटीन की बात करूंगा तो ये कौन सा है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोटीन है वो कौन सा न्यूट्रिएंट है, तो वो क्या कौन सा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने बताया था जो प्रोटीन है इसकी आवश्यकता देखिए कैसे पड़ती है। प्रोटीन का सबसे पहले कार्य होता है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हम प्रोटीन यूज करते हैं। तो मैं कुछ कैटेगरीज में बताऊं जो क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं अडल्ट की। अडल्ट जो हमारी एज है, हम अडल्ट के 19 से ऊपर की जो एज होती है वो अडल्ट में आती है। इसको पर डे जरूरत होती है फ्रेंड्स, इसको पर डे जरूरत होती है 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ओके, अब आप कहेंगे ये क्या है, पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी कि फ्रेंड्स आपको 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, आपके शरीर का जितना वजन है उसमें पर केजी मतलब 1 किलो के हिसाब से आपको इतने प्रोटीन की आवश्यकता होती है यदि आप अडल्ट एज में हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आपका वेट मान लीजिए 50 किलो है, ठीक है, आपका वेट कितना है 50 केजी, तो 50 पे आपको मल्टीप्लाई करनी होगी 0.8 से, यानी कि फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका लगभग 40 ग्राम। यदि आपका जो वजन है वो 50 केजी का है तो आपको 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है पर डे। वहीं फ्रेंड्स मैं बात करूं टीन एज की। टीन एज फ्रेंड्स कौन सी होती है, टीन एज होती है 13 से 19 एज जो होती है वो टीन एज में आती है। इनको जरूरत होती है फ्रेंड 0.9 ग्राम ओके पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ओके, पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अब मत कहना पर केजी क्या होता है, मैं बता चुका हूं। इसके बाद में फ्रेंड्स अगली एज आती है वो होती है फ्रेंड्स चाइल्ड। ओके, चाइल्ड को फ्रेंड्स थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है छोटी होती है, फिर बड़ी होती है, फिर बड़ी होती है, तो बॉडी की ग्रोथ के लिए भी उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स उनको क्या होता है, उनको जरूरत होती है 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी कि अपने बॉडी के वेट में पर केजी के हिसाब से 2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है पर डे। ओके, अब मैं बात करूं आगे फ्रेंड्स, तो प्रेग्नेंट लेडी की बात करूं तो प्रेग्नेंट लेडी को कितने की आवश्यकता होती है, प्रेग्नेंट लेडी को तो उनको जरूरत होती है 55 ग्राम टू 70 ग्राम पर डे। इसको फ्रेंड्स आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं अडल्ट को पर डे कितनी, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जो बॉडी वेट है वो 40 केजी का है या 30 केजी का है, तो उसको पर डे कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं, टीन है तो ये निकाल सकते हैं, चाइल्ड है तो ऐसे निकाल सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी है तो ऐसे बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इससे अब बात करते हैं आगे। अब देखिए
प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। अब आप कहेंगे ये पॉलीपेप्टाइड क्या चीज है, वो मैं बताता हूं। पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। ओके, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, देखिए इससे पहले आपको समझना होगा अमीनो एसिड, यानी कि फ्रेंड्स हिंदी में बात करें तो अमीनो अम्ल। प्रोटीन की देखिए, कार्बोहाइड्रेट की मैंने क्या बताई थी, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज से मिलकर ही कार्बोहाइड्रेट बनता है। वैसे ही फ्रेंड्स मैंने फैट का क्या बताया था, फैटी एसिड स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। उसी प्रकार फ्रेंड्स प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, अमीनो अम्ल। प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यानी कि आपसे पूछा जाए प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, अमीनो एसिड। अब फ्रेंड्स इसमें जानने वाली बात यह है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन 20 अमीनो एसिड्स से 20 अमीनो अम्लों से एसिड से मिलकर बनता है। ओके, मिलकर बनता है। अब फ्रेंड जब 20 अमीनो एसिड मिलेंगे तो उनके बीच में बॉन्ड भी बनेंगे, तो उन बॉन्ड को फ्रेंड्स हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। उन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉली समझ रहे हैं आप, पॉली का मतलब बहुत सारे है ना, तो जो 20 अम्लों के बीच में है, जो 20 अमीनो एसिड्स के बीच में जो बंध बनते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, उन बंधों को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स, देखिए सारे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ भी आप छोड़े नहीं फ्रेंड्स। फिर आप मुझसे शिकायत मत करना कि ये क्वेश्चन नहीं आया। मैं गारंटी देता हूँ साइंस में कोई भी क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता, यदि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते जाएंगे तो। अब देखिए इसका प्रोटीन का एक कार्य होता है बॉडी की वृद्धि एवं विकास में। ठीक है, ये किस में सहायक होता है, विकास में सहायक होता है। ठीक है, सहायक होता है प्रोटीन। जैसे मैंने अभी बताया था बॉडी की ग्रोथ के लिए, जब बच्चा है बड़ा होगा तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता होगी, वैसे ही फ्रेंड्स क्या होता है, बॉडी की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ये बात हम कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैंने आपको फैट पढ़ाया था, तो एक बात बताई थी कि जो फैट होता है वो मसल्स फॉर्मेशन में भी सहायक होता है। मसल्स फॉर्मेशन यानी कि मांसपेशियों के निर्माण में, मांसपेशियों के निर्माण में। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई, आपने तो फैट में पढ़ाई थी, लेकिन ये प्रोटीन में कहां से आ गई। तो फ्रेंड्स मैंने फैट में आपको क्या बताया था कि जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, मांसपेशियां लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। मैंने आपको बताया था लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब फ्रेंड्स लिपो मतलब मैंने क्या बताया था, लिपिड मींस फैट, और प्रोटीन ये रहा आपके सामने। ओके, यानी कि फ्रेंड्स फैट और प्रोटीन को मिला दें तो क्या बन जाएगा, मांसपेशियां मसल्स बन जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि फैट जो है सहायक होता है मसल्स फॉर्मेशन में, यानी कि मांसपेशियों के निर्माण में, और प्रोटीन भी सहायक होता है मांसपेशियों के निर्माण में। ये बात क्लियर हो गई।
कहीं कहीं गलती कर देते बच्चे कि फैट में पढ़ लिया कि मांसपेशियों के निर्माण में फैट काम में आता है, फैट सहायक होता है, और ऑप्शन में फैट होता ही नहीं है, आ जाता है प्रोटीन, तो वो लगाते ही नहीं है क्योंकि हमें तो पढ़ा है कि फैट होता है, प्रोटीन लगाएंगे नहीं, वो तो क्वेश्चन छूट जाता है या फिर गलत हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का पॉइंट आपको बताता हूँ। देखिए अब मैंने रब कर लिया। अब एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं, एक पॉइंट में और बताऊं आपको, तो वो फ्रेंड्स पॉइंट होता है, आप इसको भी नोट कर लें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जो एंटीबॉडी होती है, क्या फ्रेंड्स, एंटीबॉडी की बात कर रहा हूं मैं, एंटीबॉडी। ओके, एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा हिंदी में बोलते हैं। एंटीबॉडी हार्मोन, ठीक है, हार्मोन तथा एंटीबॉडी, हार्मोन, ये सब किससे बनते हैं फ्रेंड्स, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। किससे, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। एंटीबॉडी, हार्मोन्स, ये सब किससे बनते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। अब ये होते क्या है फ्रेंड्स, ये सब फ्रेंड्स आगे के चैप्टर्स में, जब इनके चैप्टर आएंगे तो मैं वहां पर डिटेल में पढ़ाऊंगा, हार्मोन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। एक चीज और होती है फ्रेंड्स, वो भी याद कर लें, एंजाइम, आपने वर्ड सुना होगा एंजाइम, है ना, तो एंजाइम ये सब किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ओके, बने होते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लें फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में तक आया हूं फ्रेंड्स, ये आया है। अब देखिए आगे मैं फ्रेंड्स बात करूं कुछ सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के बारे में बात करूंगा मैं, जो फ्रेंड्स आते ही आते हैं एग्जाम में, आते ही आते हैं फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स नंबर 1 में बात करूं तो फ्रेंड्स वो होता है क्रिएटिन। क्रिएटिन आपने सुना होगा, आपने 1000 बार सुना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे में तो इससे मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस बने क्रिएटिन से लेकर, तो फ्रेंड्स जिसने रेलवे का एग्जाम पहले दे चुके हैं वो बच्चे समझ रहे होंगे मैं सही कह रहा हूं या नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात करूं क्रिएटिन की, तो फ्रेंड्स क्रिएटिन एक ऐसा प्रोटीन होता है, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो किससे बना होता है, इस प्रोटीन को, ठीक है, या यह प्रोटीन, ऐसे कह सकते हैं आप, यह प्रोटीन मृत कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। अब कैसे नियंत्रित करता है वो समझ लीजिए। अर्थात आप ये कह सकते हैं, अर्थात क्रिएटिन नामक प्रोटीन मृत कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें, डेड सेल्स में, मृत कोशिकाओं में पाया जाता है, मृत कोशिकाओं में पाया जाता है। ओके, इतनी बात आप समझ गए। ओके, यानी कि फ्रेंड्स अब मैं बात करूं मृत कोशिका क्या होती है, तो हमारे शरीर में 2 प्रकार की मृत कोशिका पाई जाती हैं। लिख लीजिए, हमारे शरीर में 2 प्रकार की डेड सेल्स पाई जाती हैं। डेड सेल्स यानी कि मृत कोशिकाएं, डेड सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती है फ्रेंड्स, वो है फ्रेंड्स हमारे नाखून, नेल्स और बाल, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये एसएससी जीडी में भी आया है, शायद आ चुका है एसएससी जीडी में, शायद मैंने कल या परसों भी देखा था फ्रेंड्स। ओके, तो शरीर में 2 प्रकार की डेड सेल्स पाई जाती है, नाखून और क्या, बाल। ओके, देखिए साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का,
है ना, लेकिन ये कभी कभी जीएस में भी पूछ लिया जाता है, पता नहीं किस तरीके से पूछते हैं, वो वही जानते होंगे। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं, हमारे शरीर में दो प्रकार की डेड सेल्स पाई जाती है, कौन सी, नाखून और बाल। ये बात पता चल गई। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है फ्रेंड्स, उसको भी आप नोट कर लें कि जो डेड सेल्स होती है तो फ्रेंड्स क्या करता है, किससे बनी होती है, क्रिएटिन से। किससे बनी होती है, क्रिएटिन से, है ना। इनमें क्या पाया जाता है, क्रिएटिन पाया जाता है, क्रिएटिन से मिलकर बनी होती है, क्रिएटिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, कौन से, नाखून और बाल। यानी कि फ्रेंड्स कह सकते हैं क्रिएटिन क्या होता है, जलरोधी प्रोटीन होता है, जलरोधी प्रोटीन होता है। यानी कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो क्रिएटिन है वो जल को, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि हमारे जो बाल हैं फ्रेंड्स ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते, ना ही हमारे नेल्स करते हैं फ्रेंड्स। एक बात और आप ध्यान रख ले कि जो जानवरों के सींग होते हैं, सींग फ्रेंड्स, सींग हॉर्न्स, ठीक है, सींग और खुर, ठीक है, हुप्स किससे मिलकर बने होते हैं, क्रिएटिन से मिलकर बने होते हैं, क्रिएटिन प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है, प्रोटीन से बनते हैं। इतने क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके आ सकते हैं क्रिएटिन से रिलेटेड, फ्रेंड्स क्रिएटिन से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस आप लर्न कर लें। ठीक है, अब मैं फ्रेंड्स अगले टाइप की बात करता हूं, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं क्रिएटिन को। ओके, अब हम दूसरे की बात करें फ्रेंड्स, तो दूसरा प्रोटीन है फ्रेंड्स, वो होता है फ्रेंड्स ऑप्सिन। नाम आपने बहुत सुना होगा, आपको लग रहा होगा जाना पहचाना नाम है ना, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्सिन प्रोटीन, कौन सा, हिंदी में ऐसे लिखा होता है ऑप्सिन, ठीक है, ऑप्सिन प्रोटीन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब फ्रेंड्स ऑप्सिन प्रोटीन का काम क्या होता है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करें अपनी आंखों की, तो हमारी आंखें जो होती हैं दिन में रात में दोनों टाइम देखती हैं, कब, जब उजाला होता है, यानी कि जब प्रकाश का चैप्टर में पढ़ाऊंगा फिजिक्स में तो क्लियरली उसको भी बता दूंगा। अब देखिए जो हमारी आंखें होती हैं, हमारी आंखों में शंकु कोशिकाओं को ऑप्सिन प्रोटीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जो हमारी आंखें होती हैं उनमें कुछ ऐसी स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं फ्रेंड्स, जो हमारी पुतली है, जो हमारी कॉर्निया है उसको ढकती हैं और सिकुड़ती हैं और फिर से क्या हो जाती है, फिर से अपने उसी मोड में आ जाती है। क्यों, क्योंकि हमें कभी कभी कोई भी चीज अंधेरे में देखनी होती है, कभी उजाले में देखनी होती है, तो फ्रेंड्स हमारी आंखें क्या करती है, हमारी आंखों को उन सेल्स द्वारा ऐसे कंट्रोल किया जाता है कि जो ज्यादा रोशनी वाली चीजें, जब ज्यादा रोशनी वाली हम चीज देखते हैं तो हमारी सेल्स हमारी आंख को थोड़ा सा ढक लेती है, सिर्फ उतना हिस्सा छोड़ती है ताकि बाहर का जो प्रकाश है हमारी आंखों को डैमेज ना कर पाए, है ना। और जब हम अंधेरे में कोई चीज देखते हैं तो हमारी आंखों से ये जो सेल्स है स्पेशल टाइप की वो हट जाती है। अब फ्रेंड्स स्पेशल टाइप की सेल कौन कौन सी होती है, क्वेश्चन आता है वो जान लेते हैं। तो जानते हैं फ्रेंड्स, हमारी आंखों में दो प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। विशिष्ट मीन्स स्पेशल, विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी फ्रेंड्स, नंबर वन कॉन सेल्स,
हिंदी में फ्रेंड्स इनको बोलते हैं शंकु कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? शंकु कोशिकाएं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे हिंदी में कुछ आए चाहे इंग्लिश में आए, कौन सेल हिंदी में लिख के आ सकता है और शंकु कोशिकाएं आपको ये भी लिख के आ सकता है। आप कंफ्यूज ना हो, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि हाँ शंकु कोशिकाओं की ही बात चल रही है। आगे फ्रेंड्स मैं बात करूं कौन में ई भी होता है, ठीक है। नंबर 2 की मैं बात करूं तो वो होती है फ्रेंड्स आपकी रॉड सेल्स, ठीक है, रॉड सेल्स। हिंदी में इनको बोलते हैं फ्रेंड्स शलाका, शलाका कोशिकाएं, शलाका कोशिकाएं। ओके, कौन सी होती है? शलाका कोशिकाएं। अब ये कोशिकाएं क्या होती है? देखिए जो कौन सेल्स होती हैं, अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं पहले ऊपर से पूरा, तब थोड़ा सही से पढ़ पाएंगे इसको। हाँ, तो अब फ्रेंड्स देखिए मैं बात करूं थोड़ा सा फिर से उनकी, तो मैंने एक तरफ लिख लिया कौन सेल, एक तरफ लिख लिया मैंने कौन सेल, ठीक है, कौन सेल। दूसरी तरफ मैंने लिख लिया रॉड सेल, ठीक है, रॉड सेल। यह क्यों पढ़ा रहा हूं फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए इसको डिटेल में थोड़ा सा बता रहा हूं। देखिए कौन सेल की मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें याद रखें कौन सेल में कि फ्रेंड्स यह है या ये सेल्स या ये कोशिकाएं, ये सेल्स, ठीक है, दिन में यानी कि उजाले में वस्तुओं को देखने में मदद करती है, ठीक है, देखने में क्या करती है? मदद करती है। ओके, वहीं में बात करूं फ्रेंड्स रॉड सेल्स की, तो ये रात के अंधेरे में सिर्फ रात के लिए, रात नहीं कहते हो तो आप अंधेरा भी कह दो तो चल जाएगा, क्योंकि अंधेरा तो अंधेरा होता है, चाहे दिन में हो चाहे रात में। अंधेरे में वस्तुओं को देखने में मदद करता है, देखने में मदद करती है, ठीक है। इतनी बात आपको पता चली। यानी कि आपसे पूछा जाए कौन सेल का क्या वर्क होता है, तो कौन सेल्स जो होती है, शंकु कोशिकाएं जो होती है, लिख लीजिए कौन सेल को शंकु कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है, और रॉड सेल को बोलते हैं शलाका कोशिकाएं, शलाका। ओके, शलाका कोशिकाएं। ओके, तो फ्रेंड्स जो कौन सेल होती है वो दिन के उजाले में यानी कि उजाले में, रोशनी में जो हम वस्तुओं को देखते हैं वहां पर मदद करती है, और वही रॉड सेल अंधेरे में मदद करती है। अब फ्रेंड्स इससे भी इंपॉर्टेंट इसका जो एक पॉइंट है वो आपको याद रखना है, कौन सेल्स को ऑप्शन पढ़ रहे हैं हम, ऑप्शन प्रोटीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, प्रोटीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ओके, किया जाता है। ओके, वहीं में बात करूं रॉड सेल, तो इनको फ्रेंड्स एक ऑप्शन के बाद एक और फ्रेंड्स प्रोटीन होता है एक टाइप का, उस प्रोटीन का नाम है फ्रेंड्स रोडोप्सिन, ठीक है, इनको रोडोप्सिन, ठीक है, प्रोटीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ओके, इतनी बात पता चली, किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स मैं कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट है वो छोड़ने वाला नहीं हूं, ताकि आपको कल प्रॉब्लम हो आप मुझसे ये कहें कि ये नहीं आया, आपने नहीं बताया था। अगला पॉइंट में बात करूं फ्रेंड्स, आपको एक बात और याद रखनी है कौन सेल में, वो बात फ्रेंड्स ये है कि जो कौन सेल होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है, इनको एक तरीके से हम जान सकते हैं कि जो कौन सेल होती है वो हमें दिन में वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स यदि हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन प्रोटीन की कमी हो जाए, तो फ्रेंड्स हमें जो उजाले में वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है। यानी पूछा जाता है कि हमें जो कलर ब्लाइंडनेस होती है और डे ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस और डे ब्लाइंडनेस, और नहीं एंड कर सकते हो, एंड डे ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, रंगों में विभेद न कर पाना। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, जैसे कई प्रकार के रंग हैं, ब्लू, ग्रीन, सबसे ज्यादा कलर ब्लाइंडनेस होता है रेड और ब्लैक में नहीं पता कर पाते आप, और येलो में फ्रेंड्स, येलो में व्हाइट का पता नहीं चलेगा, है ना। तो कुछ ऐसे फिक्स कलर्स होते हैं उनमें हम पता नहीं कर पाते कि ये येलो कलर है या फिर व्हाइट कलर है ना। यानी कि येलो पर्दे पर हमने व्हाइट से कुछ लिख दिया तो वो क्लियर, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो नहीं देख सकता उस चीज को। ओके, तो कलर ब्लाइंडनेस आप समझ गए होंगे, रंगों में विभेद न कर पाना, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी से रंगों में विभेद न कर पाना, विभेद न कर पाना, ओके, न कर पाना। वही फ्रेंड्स में बात करूं इसकी, तो इसको रोडोप्सिन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी कि रोडोप्सिन की कमी से हमें रात में, यानी कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो हो जाती है। यहाँ फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस कब हो जाएगी, कब हो जाएगी, रोडोप्सिन की कमी से, रोडोप्सिन की कमी से, कौन सा रोग हो जाएगा हमें, क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, अब मैं वही बात करूं फ्रेंड्स, एक पॉइंट और होता है कि जो उल्लू होता है, उल्लू की सेल्स में, ठीक है, जो सेल्स होती है कौन सी, रॉड सेल्स में, ठीक है, सेल्स में रोडोप्सिन प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। रोडोप्सिन प्रोटीन क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से जिसके कारण वह रात में स्पष्ट देख पाता है, स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, स्पष्ट देख सकता है। ओके, उल्लू में रोडोप्सिन की क्या होती है, अधिकता होती है, रोडोप्सिन ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, वो रात में भी स्पष्ट देख सकता है। ये बात फ्रेंड्स, ये हो गए आपके कौन से, उस प्रोटीन से, ये हो गए ऑक्सीजन प्रोटीन से रिलेटेड। इससे बाहर आपका कुछ ना ही है और ना ही आ सकता है फ्रेंड्स। इसके बाद समझिए आप कि कौन सेल रॉड सेल में कितना अंतर हो जाए, रोडोप्सिन यानी कि रात से रिलेटेड क्या होता है रॉड सेल, दिन से रिलेटेड कौन सेल। ओके, जो उल्लू होता है उसमें रोडोप्सिन प्रोटीन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से रात में भी वो देख सकता है, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें कौन से रोग हो जाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, रंगों में विभेद नहीं कर पाते, दिन में दिखाई देना कम हो जाता है ना। वर्णांतता बोलते हैं इसको, किसमें, हिंदी में वर्णांतता बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस को। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो बाकी के कुछ प्रोटीन्स और रह गई है वो मैं अगली क्लास में यानी कि कल फ्रेंड्स उनको करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यदि समझ में आया फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। मिलता हूँ नई फ्रेश नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय बाय।